कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भक्तों, श्री भागवत जी की कथा में चर्चा की कि उषा ने अनिरुद्ध जी से स्वप्न में गंधर्व विवाह कर लिया तो उनको ही अपना प्राणपति मान लिया, प्रतिज्ञा कर ली कि जो स्वप्न में दिखाई पड़े, जिनके साथ स्वप्न में वर्ण किया, उन्हीं को पति के रूप में स्वीकार करूंगी। चित्रलेखा जो उनकी सहेली हैं, मैया उषा की, बड़ी मायावी हैं। वो द्वारिका से अनिरुद्ध को बाणासुर के महल में ले आई। अनिरुद्ध जी को उषा के कक्ष में प्रवेश करा दिया। किसी बात को लेकर उषा के कक्ष में अनिरुद्ध जी अट्टहास कर बैठे, बड़ी जोर से हंस पड़े। प्रहरी ने सुना, बाणासुर को बताया। बाणासुर ने अनिरुद्ध जी को बंदी बना लिया। नारद जी ने यह वृत्तांत जाकर द्वारिकाधीश जी को बताया। द्वारिकाधीश जी नारायणी सेना लेकर बाणासुर जी के यहाँ पहुँच गए। बाणासुर ने भोलेनाथ से निवेदन किया तो भोलेनाथ अपना त्रिशूल लेकर उनकी रक्षा के लिए महल के दरवाजे में बाणासुर के खड़े हो गए। भगवान द्वारिकाधीश और भोलेनाथ का युद्ध प्रारंभ हो गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग दोनों करने लगे, दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने लगे। देवताओं ने, ऋषि मुनियों, संतों ने, सभी ने निवेदन किया कि प्रभु, दिव्यास्त्रों के प्रयोग से सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तब महादेव ने माहेश्वर ज्वर छोड़ दिया प्रभु द्वारिकाधीश पर, और द्वारिकाधीश भगवान ने वैष्णव ज्वर छोड़ दिया। वैष्णव ज्वर और माहेश्वर ज्वर दोनों आपस में टकराए। वैष्णव ज्वर ने माहेश्वर ज्वर को परास्त कर दिया। जब माहेश्वर ज्वर बुरी तरह से परास्त हुआ तो माहेश्वर ज्वर ने भगवान की 4 श्लोकों में बड़ी सुंदर भावपूर्ण स्तुति गाई। जो प्राणी माहेश्वर ज्वर के श्लोकों का नित्य पाठ करता है उसको ज्वर बाधा नहीं सताती है। माहेश्वर ज्वर भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, नमामि त्वानंत शक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं ज्ञप्तिमात्रं विश्वोत्पत्तिस्थान संरोध हेतुं यत्तद् ब्रह्मलिंगं प्रशांतम्। बड़ी सुंदर स्तुति की माहेश्वर ज्वर ने भगवान की। भगवान ने प्रसन्न होकर माहेश्वर ज्वर को शाप मुक्त कर दिया। अब भगवान सोचते हैं कि भोले बाबा को कैसे शांत किया जाए। भोले बाबा तो हारने से रहे, और जब तक भोले बाबा हारेंगे नहीं या किसी प्रकार से भोले बाबा युद्ध से विरत नहीं होंगे,
तब तक बाणासुर को परास्त नहीं कर पाएंगे, अनिरुद्ध को कारागार से छुड़ा नहीं पाएंगे। तो अब भगवान ने भोलेनाथ पर जम्भड़ास्त्र छोड़ दिया। जम्भड़ास्त्र छोड़कर भगवान ने भोलेनाथ को मोहित कर दिया। जम्भड़ास्त्र आयुध का यह प्रभाव होता है कि जिस पर उसका प्रयोग किया जाता है उसे जम्हाई आने लगती है। अब ब्रह्मणास्त्र के प्रभाव से भगवान भोलेनाथ को जोर जोर से जम्हाई आने लगी। अब भोलेनाथ को जब जम्हाई आने लगी तो भोलेनाथ चुटकी बजाने लगे। भोलेनाथ चुटकी बजाते रहे और भगवान बाणासुर के महल के अंदर घुस गए। बाणासुर युद्ध के लिए आया तो भगवान ने उसकी 9,996 भुजाएं अपने सुदर्शन चक्र से काट डाली। अब बाणासुर के 4 हाथ बचे। तो बाणासुर की एक धर्म माता है, धाय माँ है वो, लेकिन बाणासुर उस धाय माँ को अपनी धर्म माता मानता था। धाय माँ का नाम था कोटरा देवी। तो कोटरा देवी पूरी नग्न होकर रणभूमि में आ गई भगवान के सामने। जब वो नग्न होकर भगवान के सामने आ गई तो भगवान अपना मुंह दूसरी ओर घुमाकर खड़े हो गए। मुंह फेर लिया भगवान ने। क्योंकि नारी की प्रतिष्ठा, नारी का सम्मान सर्वोपरि है। हमारा देश यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता के अवधारणा वाला देश है, जहाँ नारियों की पूजा की जाती है। ऐसी दशा में भगवान किसी स्त्री को नग्न अवस्था में नहीं देख सकते। अरे भगवान तो नग्न होती स्त्री को देखकर चीर बढ़ाकर उसकी मान मर्यादा की रक्षा करते हैं। भगवान ने द्रौपदी को चीरहरण होते देखकर उनकी साड़ी बढ़ाई थी। तो हमारे प्रभु संदेश देते हैं कि हे मानव, हे प्राणी, स्त्रियों की, नारियों का सम्मान करो, दूसरे की नारियों को माँ, बहन, बेटी के समान मानो। हमारे शास्त्र यही कहते हैं, जननी साम जानहि पर नारी, धन पराव बिसते बिस भारी। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लुष्ठवस्त। दूसरे की स्त्री को माता के समान मानिए, दूसरे के धन को लकड़ी के समान, काठ के समान मानिए। अब जब भगवान मुंह फेर कर खड़े हो गए तो बाणासुर अपने प्राण बचाकर भाग निकला और बाद में भगवान के पौत्र अनिरुद्ध और अपनी बेटी उषा दोनों को प्रभु के सामने लाकर प्रणाम किया। भगवान से बाणासुर ने क्षमा मांगी तो भगवान प्रसन्न हो गए।
अब जब भगवान के पौत्र और उनकी बहू अर्थात मैया उषा दोनों को बाणासुर ले आया तो भगवान ने भूत भावन भोलेनाथ को जम्भलास्त्र से मुक्त कर दिया। अब भोलेनाथ बाबा ने भगवान की विनती किया और भोलेनाथ ने यह भी निवेदन किया कि भगवान बाणासुर को क्षमा कर दो, भला बुरा ये जैसा भी है तो मेरा चेला। भगवान हंसकर बोले, भोलेनाथ जी, ये अगर आपका चेला है तो मेरा भी कुछ लगता है। आज से तो ये मेरा संबंधी हो गया है, रिश्तेदार हो गया है। इसके अलावा इसके मेरे और भी रिश्ते हैं। इसने मेरे परम भक्तों के घर में जन्म लिया है, मेरे परम भक्तों के वंश में कुल में जन्म लिया है। इसने मेरे परम भागवत प्रहलाद के वंश में जन्म लिया है। प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए, वो भी मेरे भक्त रहे। विरोचन के पुत्र बलि हुए, बलि भी मेरे भक्त रहे और उन्होंने तो मुझे सर्वस्व दान कर दिया था। और बलि के पुत्र बाणासुर हैं, इसलिए मैं बाणासुर का संहार कभी न करता। प्रभु कहते मेरा उद्देश्य तो केवल बाणासुर के अहंकार का विनाश करना था। बाणासुर को यह अहंकार था कि अखिल ब्रह्मांड में उसके सामने युद्ध करने योग्य कोई सूरवीर नहीं है। बाणासुर सभी से युद्ध मांगता था। बाणासुर इस पृथ्वी को वीर विहीन मानता था। इसलिए मेरा उद्देश्य केवल बाणासुर के अहंकार का मानमर्दन था। मैं इसको कभी मारता नहीं, किंतु किसी का अहंकार भी कभी नहीं रखता। मैं अहंकार का विनाश मैं अपने भक्तों के अंदर से अवश्य करता हूं। इसीलिए बाणासुर को सबक देने के लिए यह घटनाक्रम घटित हुआ है। प्रभु कहते हैं, कन्हैया सरकार कहते हैं कि भोलेनाथ, अब तो मैंने इसे चतुर्भुज रूप दे दिया है। मैं चतुर्भुज कहलाता हूं। मेरे 4 हाथ 4 भुजाएं हैं, तो इसको भी मैंने 4 भुजाएं और 4 हाथ वाला कर दिया है। और ये भी चतुर्भुज है, मैं भी चतुर्भुज हूं। तो अब यह तो मेरे स्वरूप की प्रतिकृति है, मेरे स्वरूप का प्रतिरूप है। इसलिए अपनी ही परछाई को कोई कैसे मार सकता है। इस प्रकार भोले बाबा को भगवान ने आश्वस्त किया। बाणासुर ने नाना प्रकार से विनयावत होकर भगवान की स्तुति किया। इस प्रकार भगवान अनिरुद्ध को उनकी पत्नी उषा के साथ लेकर द्वारिकापुरी आए। तो ऐसे ऐसे भगवान के पौत्रों के विवाह हुए। अब आगे राजा नग की कथा
सुनाने का प्रयास करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।